स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज बात करने वाले हैं यूजीसी गाइडलाइन के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों के मन में वहम था कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। मैं थर्ड ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ या फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर यूजीसी ने साफ़ कर दिया है कि किसके एग्ज़ाम होंगे और कब होंगे। ये सारी बातें यहाँ पर यूजीसी ने साफ़ कर दी है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, बिल्कुल आराम से बारीकी से समझाऊँगा कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पहली बात ये आती है कि जो फाइनल ईयर वाले हैं उनके लिए मैं बिल्कुल साफ कर देता हूँ, फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम होकर रहेंगे। वो बात अलग है कि अगर आपके स्टेट ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हो तो आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। मैं कुछ स्टेट के नाम बता देता हूँ, जैसे कि हरियाणा हुआ, आप पंजाब हुआ और महाराष्ट्र हुआ। इन्होंने अपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, फाइनल ईयर वालों के भी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो सितंबर में करवाए जाएंगे। ये यूजीसी ने यहाँ पर कह दिया है। वो चाहे ऑफलाइन करवाए या ऑनलाइन करवाए, ये यूनिवर्सिटी के हाथ में आता है। दूसरा ये है कि जो फाइनल ईयर का कोई स्टूडेंट है, अगर उसका कोई बैकलॉग है, यानी उसकी कोई सप्ली वगैरह है, वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो उसको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। ये नहीं कि उसको पास कर दिया जाएगा, उसको भी बाद में एग्ज़ाम देना होगा। अब तीसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि यूजीसी ने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाता है फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का, तो क्या होगा कि उसके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, वो चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी और इसका एग्ज़ाम लेगी। अगर वो इस टाइम यानी पेंडेमिक के टाइम एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो। ये तो हुई फाइनल ईयर वालों की बात। तो क्या बात हुई, इसमें ये कहा गया है कि फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम होकर रहेंगे। कब तक होंगे? सितंबर तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी सप्ली है तो भी आपको एग्ज़ाम देने होंगे। अगर आप कोई किसी वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो आपके बाद में एक स्पेशल मोड से आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। ये हुई फाइनल ईयर वालों की बात। और अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट ये होता है कि अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट में आएगा और टर्मिनल सेमेस्टर में आएगा थर्ड ईयर। अगर आपका 4 साल का कोर्स है, 4 साल के कोर्स में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आएगा इंटरमीडिएट में, और फाइनल ईयर तो अपना टर्मिनल सेमेस्टर में आएगा। तो अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है उसके लिए यूजीसी ने क्या कहा है, यूजीसी ने ये कहा है कि अगर आप इंटरमीडिएट सेमेस्टर में हैं तो जो आपकी पहले गाइडलाइन आई थी अप्रैल में जो गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से ही आपके एग्ज़ाम होंगे। उसके हिसाब से आपके एग्ज़ाम कब होंगे? ये जुलाई में जो 12-15 तारीख से आपके एग्ज़ाम होंगे, यहाँ पर यूजीसी ने कह दिया है। उस गाइडलाइन में ये भी लिखा था कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको प्रमोट कर सकती है या फिर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। ये बात हुई जो गाइडलाइन आई थी अप्रैल में। ये जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है उसके हिसाब से ही चलेगा। और यहाँ पर यूजीसी ने एक बात और साफ की है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो अप्रैल में गाइडलाइन आई थी उसको भी अपडेट किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ना करवाए, आपको प्रमोट कर दे, तो आप सभी बच्चों को इकट्ठा कीजिए और एप्लीकेशन लिखिए और अपने कॉलेज में सबमिट करवाइए कि सर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें क्या, सबको, सारे टीचर्स को सबको पता है कि जो लॉकडाउन हुआ है उसके अंदर बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं। तो आपको करना क्या है कि जितना सोशल मीडिया में आपको शेयर कर सकते हो कि आपको एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाने हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ उसको ट्रेंड करवाइए, ट्विटर पर एप्लीकेशन लिखिए। और जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह हो, अगर आपकी उनसे बात होती है तो आप वहाँ पर भी कह सकते हैं, आपकी न्यूज़ वगैरह वहाँ पर चलेगी। तो इससे आपके एग्ज़ाम कैंसिल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सारी बातें थी तो जो आपको बतानी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है बात आपके समझ में आई होगी जो मैं आपसे कहना चाहता था। और मैं आपको एक बहुत बात कह दूं कि दोस्तों, इतनी घटिया बात मैंने आज तक नहीं देखी कि जब केसेस 500 थे तो बच्चों के एग्ज़ाम पोस्टपोन कैंसिल करवा दिए गए, और जब केसेस 6 से 7 लाख पहुंच रहे हैं तो बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा वाहियात बात मैंने आज तक नहीं देखी है दोस्तों। कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास टीचर्स, यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा रही हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे करवा रही हैं? एक सॉफ्टवेयर की मदद से करवा रही हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशन भी दी है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। तो अब जो गरीब बच्चे हैं वो
ऐसी ला उनके पास लैपटॉप है, ना इंटरनेट स्पीड है और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर दिक्कत आ रही है। लेकिन यूनिवर्सिटी फिर भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, ऑनलाइन मोड से, ऑफ़लाइन मोड से नहीं करवा रही है। तो काफ़ी जगह यूनिवर्सिटीज़ अपनी ही मनमानी कर रही हैं। तो दोस्तों आप उसके खिलाफ भी खड़े रहिएगा, एप्लीकेशन लिखिए और जो मैंने आपको बताया है सोशल मीडिया पर भी उसको शेयर कीजिए कि आप ऐसे एग्ज़ाम के खिलाफ हैं। और आपसे कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को।